आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी का जो अंतिम सर्ग है आनंद, उसके विषय में। तो इसके विषय में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कामायनी है उसमें 15 सर्ग हैं। तो 15 सर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले चिंता, फिर आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दृशन, रहस्य और आनंद। जो आनंद है वो कामायनी का क्या है? अंतिम सर्ग है। और इसी विषय से संबंधित यानी कि आनंद सर्ग के विषय में ही हम क्या है पढ़ेंगे। इस सर्ग में मानव जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है उसके बारे में बताया गया है। जैसा कि उपनिषद में भी कहा गया है कि आनंद से ही जो सृष्टि है वो उत्पन्न होती है, आनंद में ही जीवित रहती है और अंत में आनंद में ही क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। जो हमारा कामायनी महाकाव्य है वो शैव दर्शन पर आधारित है। और आनंद सर्ग में मनु, श्रद्धा, वृषभ बैल है और यात्री दल है और सभी किसकी ओर जा रहे हैं? आनंद लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। जहां पर कौन कौन है? श्रद्धा और मनु है। तो इसमें क्या बताया गया है कि सभी वहां पर अपने जीवन रूपी घट को अमृत रूपी जल से भरने के लिए सारस्वत नगर के जितने भी निवासी हैं वो क्या है? कहाँ जाते हैं? आनंद लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, यानी कि कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। और जो वृषभ बैल है वो यहाँ पर धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है। श्रद्धा हम देखते हैं कि क्या करती है? पुष्प वर्षा करती है। और मनु है वो क्या है? आनंद विभोर रहते हैं। और कामायनी है वो जगत की मंगल कामना का प्रतीक है, यानी कि कामायनी जो महाकाव्य है वो क्या है? जो जगत है, जो संसार है, उसकी मंगल कामना का क्या है? प्रतीक है। और हम देखते हैं कि कैलाश पर्वत पर जहाँ पर मनु और श्रद्धा है वो भक्ति में लीन है, तो वहाँ पर जो सभी लोग जाते हैं तो वो आपसी वैमनस्य की भावना यानी कि बैर भाव की जो भावना है वो भूल कर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? सामंजस्य की, भाईचारे की जो भावना है वो समझने लगते हैं, यानी कि आनंद के साथ है सभी लोग रहने लगते हैं। तो यही हमारा जो आनंद सर्ग है उसमें बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। चलता था धीरे धीरे वह एक यात्रियों का दल। कि कवि क्या कहता है और कहाँ पर जा रहे हैं वो? कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए। तो कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए यात्रियों का जो एक दल है, और कौन कौन है उसमें? मानव है, इड़ा है। तो कवि कहता है कि वे यात्रियों का जो दल है कैलाश पर्वत की ओर जा रहा है। वह कैसे चल रहा है? धीरे धीरे, सरिता के रम्य पुलिन में। और वह किसमें? नदी के सुंदर किनारे के गिरी पथ से, यानी कि पर्वत के रास्ते से ले निज संबल। और अपने आप को, संबल का अर्थ है कि उनको यात्रा में, यानी कि जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में उनको जिस भी सामग्री की आवश्यकता है उन सारी चीजों को अपने साथ लेते हुए वो पर्वत के रास्ते से और नदी के सुंदर किनारे के साथ साथ सभी क्या कर रहे हैं? जो यात्रियों का दल है वो चल रहा है। था सोमलता से आवृत वर्ष धवल धर्म का प्रतिनिधि। कौन? जो वृषभ बैल है, जो धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो किससे? सोमलताओं से लदा हुआ था, ढका हुआ था। घंटा बजता तालों में उसकी थी मंथर गतिविधि। और जो वृषभ बैल है उसके गले में जो घंटा बंधा हुआ है वो धीमी धीमी आवाज में क्या कर रहा है? वो बज रहा है, यानी कि धीमी गति से वो बज रहा है। और पूरा जो यात्रियों का दल है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है वो? कैलाश पर्वत की ओर।
फिर वर्ष रजु वाम कर में था, दक्षिण त्रिशूल से शोभित था। मानव था साथ उसी के, मुख पर था तेज अपरिमित। कि जो बैल है, वृषभ जो बैल है, उसके साथ कौन था? श्रद्धा और मनु का जो पुत्र है वो मानव था। तो मानव ने अब जो बैल की रस्सी थी, रज्जु का अर्थ होता है रस्सी, बैल की रस्सी अपने बाएं हाथ में पकड़ी हुई थी, और जो त्रिशूल था वो कौन से हाथ में पकड़ा हुआ था? दाहिने हाथ में। और जब मानव ने बैल की रस्सी को पकड़ा हुआ था और दाहिने हाथ में त्रिशूल को पकड़ा हुआ था, तो वो बहुत ही कैसे लग रहे थे? सुंदर लग रहे थे, शोभा दे रहे थे। मानव था साथ उसी के, और मानव उन्हीं के साथ था। उसके मुख पर क्या था? अपरिमित यानी कि असीम जो तेज था वो दिखाई दे रहा था। फिर है केहरी किशोर से अभिनव अवयव प्रस्फुटित हुए थे। कि केहरी किशोर है कि शेर के बच्चे के समान। अवयव का अर्थ है कि उसके जो अंग प्रत्यंग थे, यानी कि जो शारीरिक अंग थे, वो क्या हो रहे थे? प्रस्फुटित हो रहे थे, यानी कि विकसित हो रहे थे। तो कवि कहता है कि शेर के बच्चे के अंगों की भांति मानव के शरीर के नए अंग प्रत्यंग क्या हो रहे थे? विकसित हो रहे थे, प्रस्फुटित हो रहे थे। यौवन गंभीर हुआ था, और जो मानव का यौवन था वो क्या हो रहा था? उसमें बड़ी ही गंभीरता थी, जिसमें कुछ भाव नए थे। और उसके मन में, यानी कि उसका यौवन गंभीर था, इसलिए उसके मन के भी जो भाव थे, उसके हृदय में जो भाव थे, वो भी कैसे थे? नए थे। फिर कवि कहता है, चल रही इड़ा भी वर्ष के दूसरे पार्श्व में नीरव। कि नीरव का अर्थ है शांत, और पार्श्व का अर्थ होता है बच्चे बगल में। तो इड़ा है वो भी वृषभ बैल के दूसरी ओर शांत और मौन रूप में क्या है? चल रही थी। गैरिक वसना संध्यासी जिसके चुप थे सब कलरव। और वो कैसे कपड़े पहने हुए? गैरवे। कौन? इड़ा। उसने गैरवे यानी कि गैरू के रंग के जो वस्त्र है वो उसने धारण किए हुए थे। और वो जब गैरिक रंग के जो वस्त्र है वो धारण किए हुए थे, तो किसके समान लग रही थी? संध्या की भांति सुंदर लग रही थी। ठीक है। और उसके जो कलरव, यानी कि जो उसका कोलाहल था, वो कैसा था? शांत था। कि जिस प्रकार से हम देखते हैं ना कि जब शाम का जो समय होता है, संध्या का जो समय होता है, उस समय जो पक्षी है वो कलरव करते हैं, तो उनका जो कलरव है वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। यानी कि संध्या के समय जो पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, उसी प्रकार से जो ईड़ा है वो भी क्या दिखाई दे रही थी? शांत और मौन दिखाई दे रही थी। उल्लास रहा युवकों का, और जो बच्चे साथ चल रहे थे मनु और श्रद्धा के दर्शन करने के लिए, जो यात्रियों का दल चल रहा था, उसमें जो बच्चे चल रहे थे, उसमें उनमें क्या भरा हुआ था बच्चे? उत्साह और हर्ष भरा हुआ था। शिशुगण का था मृदु कलरव। और जो शिशुगण थे, जो बच्चे थे, उनकी जो ध्वनि थी, जो कलकल थी, वो कैसी थी? मधुर थी। यानी कि जो बच्चे हैं वो मधुर ध्वनि करते हुए एक उत्साह के साथ वो क्या कर रहे थे? आगे बढ़ रहे थे। महिला मंगल गानों से मुखरित था वह यात्री दल। और जो महिलाएं थी, जो यात्रियों के दल में महिलाएं चल रही थी, वो क्या है? मांगलिक गीत गाते हुए चल रही थी। और मुखरित था यह यात्री दल, और मुखरित ध्वनि के साथ कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए जो यात्रियों का दल था वो क्या हो रहा था? आगे बढ़ रहा था। फिर है
चमरों पर बोझ लदे थे। और जो क्या थे, चमर क्या होता है बच्चे, चांवरी गाय। तो कहते चमरों पर बोझ लदे थे, जो चांवरी गायें थी उन पर जो यात्री दल था उन्होंने जो आवश्यक सामान अपने लिए ले रखा था वो किस पर लाद रखा था, चमरों पर लाद रखा था। वे चलते थे मिल अविरल, अविरल का अर्थ होता है लगातार, और वे सभी एक साथ मिलकर लगातार मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ शिशु भी बैठ उन्हीं पर, और जो चमर थे, चांवरी जो गायें थी उन पर कुछ बच्चे भी क्या है, बैठे हुए थे, अपने ही बने कुतूहल। और अपने ही क्या, कुतूहल का अर्थ होता है कुछ जानने की जिज्ञासा होना, या एक आश्चर्य होना मन में, ठीक है, कि उनके मन में एक कौतूहल था कि आगे क्या होगा, हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमें कौन मिलेगा। तो उनके अंदर ये जानने की क्या थी, एक जिज्ञासा थी। कोई कहता है कि जो यात्री दल जा रहा था, चांवरी गायें थी उन पर बोझे लदे हुए थे, और वो क्या है, लगातार एक ही गति से चल रहे थे। उन चांवरी गायों पर बच्चे बैठे हुए थे, और उन बच्चों के मन के अंदर क्या थी, एक जिज्ञासा थी। धन्यवाद।